चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, जहां बालाघाट के बीजेपी के बड़े नेता व पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कांग्रेस का थाम लिया हाथ। जहां बुधवार को भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। इससे पहले बालाघाट से ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारिक भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में हो चुकी है शामिल। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और बयान पर खड़ा हुआ बड़ा विवाद, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने फारसी में हिंदू शब्द का मतलब बताया चोर, जिस पर भड़क उठे बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मथुरा में उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बयान पर कहा कि ये रावण के खानदान के हैं लोग, ऐसे दो कौड़ी के राजनेता पर नहीं करते कोई कमेंट। बोले धूर्त लोग हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है हाल। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की वचन पत्र समिति के सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का बड़ा बयान आया सामने, जहां बैतूल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एमपी चुनाव में आम आदमी पार्टी व जेएस के साथ कांग्रेस कर सकती है गठबंधन। बोले दोनों पार्टियों के साथ ही की जाएगी सार्थक बातचीत। वहीं उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को लेकर कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी है बैठकें, जल्द ही प्रत्याशियों की कर दी जाएगी घोषणा। रीवा शहर में कलेक्ट्रेट गेट के सामने हुई गोलीबारी की घटना से मचा हड़कंप। वारदात में एक युवक के हाथ में धंस गई गोली। दो गुटों के बीच गैंग वॉर देखकर डर गए स्थानीय लोग और मच गई अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने की घेराबंदी, लेकिन बदमाश चकमा देकर हो गए रफूचक्कर। घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपियों की तलाश की गई शुरू। दमोह के पथरिया में जन आक्रोश यात्रा के दौरान एक जनसभा का किया गया आयोजन, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री व एमपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार की गिनाई खामियां। साथ ही पीएम मोदी व सीएम शिवराज पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं दो झूठे, लफंडर और लबरेबाज लोग। उनके इस बयान पर कांग्रेस समर्थकों ने जमकर बजाई ताली। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला शव, जहां 26 वर्षीय महेंद्र यादव के सिर के साथ ही नहीं थे हाथ पैर, साथ ही पास में ही टूटा पड़ा हुआ था मोबाइल। मृतक के पिता का आरोप है कि 5 दिन से अज्ञात बाइक सवार युवक महेंद्र का पीछा करके कर रहे थे गाली गलौज। उन्होंने ही बेटे का अपहरण कर हत्या करने के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में 5 साल पहले एक युवक ने पत्नी की हत्या पर उसके शव को घर में दफन कर उस पर करा दिया था पक्का फर्श और ससुराली जनों को काफी समय तक रखा अंधेरे में। लेकिन परिजनों की शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट जांच के दौरान महिला की हत्या का हुआ था खुलासा। बुधवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 1.25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। उरई कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। झांसी में बेखौफ चोरों ने एक पुलिसकर्मी के घर पर ही बोल दिया धावा, जहां मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमरार गांव में रहता है यूपी पुलिस के फायर विभाग में पदस्थ सिपाही आनंद परिहार का परिवार। बीती रात जब परिजन सो रहे थे तभी किचन में लगी खिड़की को काटकर घर में दाखिल हुए चोर। इसके बाद कमरों में सो रहे लोगों के गेट की बाहर से बंद कर दी कुंडी, फिर पूरा घर खंगालकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। जालौन में भी चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निनावली गांव में बीती रात शातिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक साथ 4 घरों को बनाया निशाना और करीब 4 लाख रुपए की नकदी व लाखों के जेवरात लेकर हो गए रफूचक्कर। सुबह सोकर उठे ग्रामीण तो उन्हें खेतों में पड़े मिले जेवरात के खाली बक्से। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। सतना जिले की ग्राम पंचायत चौराहटा के सरपंच और एक पंच को लोकायुक्त रीवा की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पकड़े गए सरपंच व पंच को गिरफ्तार कर ले जाते समय लोकायुक्त टीम को मुश्किलों का करना पड़ा सामना, जहां आरोपियों के समर्थकों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश में टीम पर किया पथराव। किसी तरह वहां से बचाकर दोनों आरोपियों को पकड़कर सीधा रीवा ले गई टीम। निजी जमीन को समतल कराने के उपज में मांगी गई थी 2.5 लाख रुपए की रिश्वत। नगर पालिका परिषद शिवपुरी की संचालित लुधावली गौशाला में एक ही रात में 14 गायों की हो गई मौत। गायों के मरने की खबर से न केवल गौ सेवक बल्कि पूरे शहरवासी हैं दुखी व आक्रोशित। क्षेत्रीय लोग बोले भूख प्यास और बीमारी के कारण यहाँ रोज मर रही हैं गाय। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। ग्वालियर में गणेश मंडल में मां बेटे और 2 अन्य लोगों पर तलवार व लाठियों से किया गया हमला। आरती में साउंड सिस्टम बजते ही हमलावर हो गए नाराज और आरती के बीच में ही उन्होंने मां बेटे पर हथियारों से कर दिया हमला। बचाने आए 2 अन्य लोगों के साथ भी की गई मारपीट। बीती रात गिरने वाली सड़क पर प्रजापति मोहल्ले की यह घटना। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में पावर हाउस के अंदर एक कर्मचारी का जाम छलकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें कर्मचारी 3 गिलास शराब भरता हुआ आ रहा है नजर। वीडियो कब का है इसका नहीं चल सका अभी कोई पता। वायरल वीडियो को तुरंत संज्ञान में लेते हुए विद्युत विभाग के एसई एसके अग्रवाल ने बैठा दी जांच। बोले दोषी पाए जाने पर की जाएगी बर्खास्त की कार्रवाई।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।